तो गाइज पीरियड्स में ना मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा फीमेल सफ़र करती है एंड इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि तुम अपने पीरियड्स टाइम को कंट्रोल कर सकती हो काफ़ी हद तक, और अपना दिमाग ख़राब करने से भी काफ़ी हद तक रोक सकती हो। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, मुझे इतना पेन होता है कि मेरी पूरी बॉडी काँप रही होती है। मुझे इतना पेन होता है कि मेरी आँखें ना ऐसे सूज जाती है और मेरी यहाँ के जो नर्व्स है ना वो टाइट हो जाती है। मुझे इतना पेन होता है कि मैं चिल्लाती हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि कोई सुन रहा है क्या है, मैं चिल्लाती हूँ। दिस इज़ अ लेवल ऑफ पेन मैं सफ़र करती हूँ, बट स्लोली स्लोली मेरा कम हो गया है। तो मैंने ये चीज़ें जो महसूस करी हैं मैं उसके बेसिस पे आपसे शेयर करूँगी। तो मेरा पहला है कि एक्सरसाइज, पीरियड से रिलेटेड स्पेसिफिक हार्मोनल एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है, जिसे ना तुम्हें करना है। एंड मैं यहाँ पे कैमरे में आकर के ऐसे ऐसे नहीं करूँगी। गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब कि पीरियड से रिलेटेड एक्सरसाइज, हार्मोनल बैलेंस एक्सरसाइज, इस तरह की कीवर्ड डालो एंड यू विल गेट दैट थिंग। पीरियड्स आने पहले है, पीरियड्स आने वाले हैं, उससे हफ्ते भर, 2 हफ्ते भर या फिर रेगुलरली तुम अपना एक्सरसाइज करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि पहली चीज़ तुम्हारा जो है वो हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। हेल्दी इन द सेंस कि जो एग इश्यूज होते हैं ना, स्मेल इश्यूज, एग इश्यूज, वहाँ के वॉल्स में भी इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। एक्जैक्टली, यू डोंट हैव टू टेक एक्स्ट्रा मेडिसिन और फलाना ढिमकाना, नो, ठीक है। एक्सरसाइज तुम करो, तुम्हें खुद फर्क मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट येस, सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सारी प्रॉब्लम इन द सेंस सारी प्रॉब्लम्स, ओके। एंड सेकंड टॉपिक इज वहाँ पे क्लीनिंग। क्लीनिंग इज़ वेरी मैंडेटरी। अगर तुम ये सोचती हो ना कि भाई मेरा कल्चर है मैं क्लीन नहीं कर सकती, ये वो नहीं करना, भाई आधा इन्फेक्शन ना क्लीन करने की वजह से आता है। भले ही वहाँ पे रेजर मारो, नो वन इज सेइंग टू वैक्सिंग करो, बट रेजर मारो। एक बार तुम्हारी रेजर मारने की हैबिट लग गई ना भाई वहाँ पे, तो बम्प्स और पिंपल्स आने बंद हो जाएंगे। जस्ट तुम्हें रेगुलर हर महीने करना है, पीरियड्स आने से पहले भी। उससे वहाँ की स्मेल आनी बंद हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर इनटेक की। तो तुम वाटर इनटेक करो। अगर तुम्हारा वॉशरूम का कलर येलो आता है तो डूड, दिस इज अ हेल्दी अनहेल्दी साइन। जब तक वो वाइट ना आए ना, तुम्हें वॉशरूम, मतलब तुम्हें पानी पीते रहना है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड थिंग। एंड अब बोलते हैं पीरियड्स में क्या करना है। अगर तुम्हें पीरियड्स हो रहे हैं, क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो हॉट वाटर पैक, ठीक है, सूप पियो। जितना हो सकता है उतना लिक्विड लो। सूप के छोटे छोटे शैशेज आते हैं, गर्म पानी में डाला पिया, गर्म पानी में डाला पिया। जो तुम पियोगे ना तुम्हें खुद को सुकून मिलेगा, यहाँ से तो बहुत अच्छा सुकून मिलेगा, ठीक है। क्रैम्प्स हो रहे, बॉटल डाली यहाँ पर, जो भी है हीट बैग। एंड जितना हो सकता है अपना फेवरेट फूड खाओ। डोंट यू डेयर टू थिंक अबाउट कि मुझे शुगर नहीं खाना है, मुझे मीठा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, वेट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। डूड, तुम्हारा ब्रेन उस टाइम पे खराब हो चुका है, मैं यूज नहीं कर सकती। और तुम उस टाइम पे ये सोच रहे हो कि मुझे शुगर नहीं खाना है। नहीं, जितना मन कर सकता है, जो मन करता है सब खाओ। उससे क्या होगा कि तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स होगा और बॉडी अपने आप ही तुम्हारा स्लो डाउन कर देगी, ठीक है। उस टाइम पे हमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाने की क्रेविंग होती है। तो नेवर कॉम्प्रोमाइज योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि यहाँ पे मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि भाई इंसान ना अजीब जैसे मूड से गुजर रहा होता है, तो इसीलिए वट आई डू एग्जैक्टली, आई डू दीज थिंग्स। मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ। मैंने इतना बड़ा केक ऑर्डर करा था, मैंने भले ही इतना खाया था, बट मैं ऐसे थी कि मेरे को उसे पूरा खाना है। मेरा दिमाग में ऐसा आ रहा था, बट मैं नहीं खा पाई। बट मैंने इतना बड़ा केक ऑर्डर करा था। तो ये हो जाता है हमारे मेंटल हेल्थ के साथ। हाँ, इसका ये जो रोल ऑन है वो मेरे बेड पे रखा हुआ है। तो ये है पीरियड्स रिलीफ रोल ऑन। इसको मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा पेन, ऑफ कोर्स मुझे पेन होता ही है। तो जैसे नॉर्मल डेज है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे तुम्हारे अफेक्टेड एरिया, जैसे कि मेरे बैक में बहुत पेन होता है, मेरे यूट्रस में बहुत पेन होता है, मेरे काफ मसल्स में बहुत पेन होता है। तो मैं यहाँ पे ये वाला रोल ऑन मैं भर भर के लगाती हूँ, बिल्कुल ऐसे ऐसे लगाती हूँ, ऐसे ऐसे। ठंडक देता है, रिलैक्स करता है, क्रैम्प्स को काफ़ी हद तक कम करता है। मैं नहीं कह रही भाई कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रम कम कर देता है, बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है, विस्पर के ऐड की तरह हो जाते हो, नहीं। जस्ट कि कम कर देता है काफ़ी हद तक। सफरिंग से कम सफरिंग बेटर है उस सिचुएशन में, मुझे ऐसा लगता है। एंड यस, अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ्लो आता है या फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है सोने में रात में, या फिर तुम बहुत वर्किंग हो और तुम्हें तुम्हारा पैड इधर से उधर हो जाता है और तुम्हारा बजट थोड़ा ठीक ठाक है, तो प्लीज़ पीरियड पैंटी यूज़ करो। पीरियड पैंटी, अगर तुम्हारी कमर 30 है तो लार्ज, लार्ज से एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज ये वो। अगर 30 से कम है तो मीडियम पे जाओ। सिंपल ये है, मैंने तुम्हें खुद बता दिया साइजेस। तो यू डोंट हैव टू थिंक कि साइज क्या होगा, नहीं। इसमें क्या होगा कि पहली चीज़ तो ओवरफ्लो लोग भी होते हैं ना, जिसका बहुत ज़्यादा पीरियड्स निकलता है, वो उनके लिए भी बेस्ट है। दूसरी चीज़, पूरा दिन काम करना है भाई, पीरियड पैंटी वैंटी चेंज करने का हेडेक नहीं है, मतलब पैड चेंज करने का हेडेक नहीं है, तो भाई तुम वो पीरियड पैंटी ले लो, ठीक है। तीसरी चीज़, उसको थ्रो करना भी बहुत ईजी है,
क्योंकि और उसका एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इतना सारा ब्लड एक ही बार में एब्जॉर्ब हो जाता है, इतना तगड़ा एब्जॉर्ब होता है। एंड सबसे अच्छी चीज़ है, अगर तुम उस पैंटी को पहनोगे ना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें पीरियड्स तो हो रहे हैं ऑफकोर्स, वो तो पता चलता है, लेकिन तुम्हें पैड एडजस्ट करने की इरिटेशन नहीं होगी, लिटरली तुम्हारा बेड खराब नहीं होगा, कुछ खराब नहीं होगा, इतना अच्छा होता है पीरियड पैटी। यही है। एंड ऑलवेज प्रिफर टू एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज लार्ज, नेवर यूज लार्ज। हमेशा एक्स्ट्रा लार्ज से ही शुरुआत करो अपनी पैंटीज़ की, सिंपल, मतलब पैड्स की। लेकिन आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर पीरियड पैंटी, एक बार ट्राई करो। और उसमें ना तुम्हें कच्चे बच्चे धोने की भी हैबिट नहीं होगी, मतलब कि भाई होता है ना कि यार कच्चे कौन धोएगा, एक तो पीरियड है, दिमाग ख़राब हो रखा है और ऊपर से कच्चा भी धोना है अपना, तो ये सब नहीं होगा लिटरली। मतलब बस तुम्हें वो पैंटी पहननी है, पैंटी रिमूव करनी है एंड गार्बेज में डाल देना है, ना तुम्हारा बेड गंदा हुआ, ना तुम्हारी ड्रेसेस गंदी हुई, ना तुम्हारा कोई कच्चा जिससे तुम्हें धोना पड़े पीरियड्स के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यूज पीरियड पैंटी, अगर बजट अच्छा है तो। एंड हाँ, एक और चीज़, उसे तुम जीन्स या किसी भी ड्रेस के साथ पेयर करोगी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, यू डोंट हैव टू एडजस्ट लाइक दिस, नो 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 नो। तो दिस इज ऑल अबाउट पीरियड्स। जितना हो सकता है उतना गरम गरम, और हाँ पीरियड्स में ठंडा नहीं खाना, बिल्कुल ठंडा नहीं खाना, नो आइसक्रीम नथिंग। और अगर तुम्हारी बहुत क्रेविंग हो रही है ना आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने की तो बस ऐसे करके छोड़ देना भाई, इतना ही माउथ को टेस्ट कराना कि हाँ मैंने टेस्ट करा है, तेरे लिए टेस्ट करा है भाई, ऐसे। लेकिन ठंडा बिल्कुल मत खाना, वरना क्रैम्स तुम्हारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और हाँ, जैसे पोछा लगाते हैं ना उस पोजीशन में ना कभी कभी पीरियड्स में वॉक करना, उससे भी तुम्हारा ना ब्लड फ्लो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और पेन कम हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट पीरियड थिंग। एंड मील को भी, अगर अगर तुम्हारे पीरियड्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और हेल्दी हेल्दी चाहते हो तो दो शेड्यूल कर लेना अपने पीरियड्स का, एक में फ्रूट चाट, ये वो फ्रूट बहुत ही हेल्दी, और एक में अपना मेंटल हेल्थ के लिए चाट वाट, आलू पकौड़ी, पता नहीं क्या क्या। तो दिस इज, तो थैंक यू सो मच गर्ल्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू ऑल, आई विश यू हैप्पी पीरियड्स।